फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी उन्होंने इस सदअम्य कार्य का जो साहस किया, यह साहस कोई साधारण नहीं था, परंतु साहस के लिए न तो हमें शारीरिक और भौतिक बलिष्ठता की आवश्यकता पड़ती है और न हमें किसी दम की जरूरत पड़ती है। केवल मन की पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता, यदि ये दो गुण मानव जाति में है, मन पवित्र है और चरित्र दृढ़ है, तो हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। राम ने अपने चरित्र में इन दोनों को संजो करके रखा। उन्होंने जो भी कार्य किया वह अपने इन्हीं गुण धर्मों के आधार पर किया। राम के चरित्र का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव सा दिखता है। बड़े बड़े महाज्ञानियों ने कह दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे श्री राम के चरित्र का यदि कुछ भी, जैसे सागर से यदि कुछ बूंद भी ले लेते हैं तो पूरा जीवन आनंदित हो जाए। जहां अमृत का सागर बह रहा हो और उस अमृत के सागर से इस नश्वर जीवन के लिए यदि दो चार बूंद भी ले लिया जाए तो यह नश्वर जीवन धन्य हो जाएगा। मैं उनके साहस भरे कार्य का कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूं। जैसे कभी आपके ऊपर यदि कोई जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो आप प्रायः उनसे अलग हटने का या अपने माता पिता का नाम लेकर उससे बचने का प्रयास करते हैं। महर्षि विश्वामित्र बक्सर में जग करा रहे थे और उस जग, रावण कथा बहुत बड़ी कथा है। रावण ने अपने गणभूतों को, जो सुनंद की पत्नी ताड़का है, उसे यह कार्यभार सौंपा था कि ऋषि मुनियों की जग को कभी पूर्ण न होने दे। विश्वामित्र राम में वह गुण देखा और वे महाराज दशरथ से राम को मांग बैठे। जबकि हम सभी जानते हैं कि चारों पुत्रों में राम सबसे प्रिय पुत्र थे। राम के वियोग में दशरथ को जीवित रह पाना संभव नहीं था और हुआ भी नहीं। जब विश्वामित्र मांगते हैं तो देखिए राजा दशरथ किन शब्दों में कहते हैं, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनम न यूठयोगता मस्य पश्यानि सह राक्षस। कहा उन्होंने, हे महर्षि, 16 वर्ष के इस छोटे से बालक में राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता कि कहना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अक्षयिणी सेना लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूं और आपके जग की रक्षा करूंगा। आप तो जानते हैं कि राक्षस कूट युद्ध, मतलब मायावी युद्ध में निपुण होते, अतः उनसे युद्ध करना राम का बस नहीं है। मतलब पिता ने उन्मूलन करना इनकार कर दिया, फिर भी विश्वामित्र के आदेश के कारण राम वहां जाते हैं। वही
आसान एक छोटा सा 3 अक्षर का नाम है रावण। रावण कोई छोटा नहीं था। चक्रवर्ती महाराज दशरथ, उन्होंने रावण के विषय में क्या कहा था? देव दानव गंधर्व यथा पतंग पंडनंगाः न सकता रावणम सोढुं पुनर्वनवाच्युधि। मतलब यह राम जो है, रावण जो है, वह देव दानव गंधर्व यक्ष गरुड़ और नाग उसे कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। फिर भी किसी मनुष्य के द्वारा उसके वेग को सहन करने का सोचना भी धर्म को पालन किया है। लेकिन राम के अंदर जो साहस था, वह साहस राम को ईश्वर के रूप में ले गया। उन्होंने जब संत महात्माओं के बीच अस्थियों का ढेर देखा, राक्षसों का उपद्रव देखा, असुरी शक्ति का विस्तार देखा, तो वे अपने आप को संयमित नहीं कर पाए। साहसी व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है, उसे अपने कार्यों पर अटूट विश्वास होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए कभी चिंतित नहीं होता, बल्कि परमार्थ के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल देता है। और इसी क्रम में राम ने संकल्प लिया, निश्चर हीन करऊ मही भूत, निश्चर हीन करही मही भूज उठाई मन किन, सकल मुनि के आश्रम में ही जाई जाई सुख दिन। उन्होंने संकल्प ठाना, यदि हम भी संकल्प साहस के साथ ले सकते हैं तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे हम पूरा नहीं कर सकेंगे, मानवता की रक्षा नहीं कर सकेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस संकल्प की आवश्यकता है। यदि हम ताड़का वध से रावण वध तक देखते हैं तो उन्होंने पूरी आसुरी शक्ति का संहार कर दिया। सचमुच में इस संसार को निशाचर विहीन कर दिया। आज के परिवेश में आसुरी शक्ति फिर से पग पसारना शुरू कर दी है। मानवता शर्मसार होती जा रही है। आज समाज में अराजकता फैलती जा रही है। श्री राम ने जिस बृहद समाज की स्थापना किया था, आज हमारे लोगों के द्वारा उस समाज को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी